केजीएमयू धर्मांतरण का मामला जिसमें पुलिस ने आरोपी रमीज से पूछताछ की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए, आरोपी डॉक्टर रमीज को 48 घंटे की रिमांड पर लेकर पुलिस ने 120 से ज्यादा सवाल यहां पर पूछे हैं। सवालों की वो लंबी फहरिस्त जिसका जवाब इस रमीज से पूछा गया। निशानदेही पर उसके घर से 2 लैपटॉप और मोबाइल भी मिल चुका है। लैपटॉप में 13 साल का डेटा मिला है, जिसमें हिंदू लड़कियों के नंबर्स, वीडियो और कॉल गर्ल्स के कॉन्टैक्ट यहां पर शामिल हैं। जन्नत नाम का फोल्डर मिला है, जिसमें कई अश्लील वीडियो से सूत्रों के मुताबिक इन वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के दबाव के लिए किया जाता था। फॉरेंसिक टीम डिलीट डेटा रिकवर कर रही है। पूछताछ में नेपाल सीमा तक संपर्क और आगरा के डॉक्टर परवेज से रिश्तों पर भी ये सवाल यहां पर सामने आ रहे हैं, लेकिन रमीज ने चुप्पी साधी। उसने 3 मददगारों के नाम हालांकि बताए। एसटीएफ ने भी अलग से पूछताछ यहां पर की है। पुलिस अब मेडिकोज ग्रुप और नेटवर्क की तकनीकी जांच यहां पर कर रही है और इस केस ने मेडिकल सर्कल में हड़कंप मचा दिया है। केजीएमयू धर्मांतरण और यौन शोषण का मामला, जिसमें आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक से पुलिस की पूछताछ अब पूरी हो चुकी है। 48 घंटे की रिमांड में रमीज ने से 120 से ज्यादा सवाल यहां पर पूछे गए, जिनमें धर्मांतरण के दबाव, डिजिटल सबूत और उसके नेटवर्क को लेकर कई अहम सुराग मिले। पुलिस के हाथ मोबाइल और 2 लैपटॉप भी लगे हैं, जिनसे चौंकाने वाला डेटा मिला है। एसटीएफ ने भी अलग से पूछताछ यहां पर की है, वो भी जांच में जुटी हुई है और माना जा रहा है कि इस केस में आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अवैध धर्मांतरण के सनसनीखेज मामले ने पूरे सिस्टम को हिला रखा है, क्योंकि ये खेल उस जगह खेला जा रहा था जिसे समाज सुरक्षित और भरोसेमंद मानता है। देश के बड़े मेडिकल संस्थान केजीएमयू के भीतर जहां डॉक्टर बनने की पढ़ाई होती है, वहीं रिश्तों, भरोसे और पहचान को हथियार बनाकर एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ अपराध नहीं बल्कि सिस्टम के लिए भी बड़ा सवाल बन गया है। इस चौंकाने वाली घटना का एक एक तार डॉक्टर रमीज से जुड़ता है, वही रमीज जिसे जांच एजेंसियां इस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड मान रही हैं। पुलिस की 48 घंटे की रिमांड पूरी हो चुकी है और इस दौरान रमीज से 120 से ज्यादा सवाल पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पुलिस को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। आरोपी की निशानदेही पर उसका मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, जिनमें से कई चैट्स और नंबर डिलीट किए जाने की बात सामने आई है। अब फॉरेंसिक टीम उस डिलीट किए गए डाटा को रिकवर करने में जुटी है। सुरक्षा कारणों से पूछताछ गोपनीय स्थान पर की गई। यूपी एसटीएफ के अधिकारियों ने आरोपी रमीज से अलग से सवाल किए। धर्मांतरण के दबाव और नेटवर्क को लेकर सवाल किए गए, लेकिन ज्यादातर सवालों के जवाब में आरोपी रमीज चुप्पी साधते नजर आया, जबकि नेपाल सीमा तक उसके संपर्कों को लेकर जांच तेज कर दी गई है। पूछताछ में कई ऐसे सवाल भी थे जिन पर आरोपी रमीज ने पूरी तरह चुप्पी साध ली। आगरा में डॉक्टर परवेज से उसके संबंधों को लेकर जब सवाल किए गए तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद आरोपी की मूवमेंट को लेकर भी गहन पूछताछ की और वो किन किन शहरों में गया और किसकी मदद से नेपाल सीमा तक पहुंचने की कोशिश की। हालांकि इस मामले में भी कई सवालों के जवाब देने से वो कतराता रहा। पुलिस ने यौन शोषण की पीड़िता से आरोपी का आमना सामना नहीं कराया, क्योंकि पीड़िता ने साफ तौर पर मिलने से इनकार कर दिया। पूछताछ में रमीज ने अपने माता पिता की किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और कहा कि वो पीड़िता के संपर्क में था, मुलाकातें भी होती थी, लेकिन धर्मांतरण के प्रयास में उसके माता पिता की कोई भूमिका नहीं। इसी बीच बड़ा खुलासा तब हुआ जब रमीज के 2 लैपटॉप से जन्नत नाम का एक फोल्डर मिला, जिसमें कथित तौर पर हिंदू लड़कियों के नंबर, वीडियो और 13 वर्षों का डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा गया था। एक दूसरे फोल्डर में कॉल गर्ल्स की सूची भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक कॉल गर्ल्स का इस्तेमाल धर्मांतरण के रैकेट में युवाओं को फंसाने के लिए किया जाता था। अब फॉरेंसिक टीम इस पूरे डेटा की तकनीकी जांच में जुटी हुई है। जांच में सामने आया कि रमीज पिछले 13 वर्षों से अपनी हर एक्टिविटी को डिजिटल रूप में सहेज कर रखता था। जिस भी हिंदू लड़की से उसका संपर्क होता, उसकी फोटो और पूरी जानकारी अलग से सेव की जाती थी। पुलिस ने उससे केजीएमयू के मेडिकोज ग्रुप को लेकर भी सवाल किए, लेकिन वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। हालांकि उसने 3 मददगारों के नाम जरूर बताए हैं। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि रमीज नशे की हालत कई आपत्तिजनक गतिविधियों को अंजाम देता था। मेडिकोज ग्रुप के जरिए उसका असर मेडिकल छात्रों और युवाओं तक था, जिसका इस्तेमाल वो अपने नेटवर्क को फैलाने में करता रहा।
दूसरे लैपटॉप से 50 से ज्यादा युवतियों के वीडियो मिले हैं, जिनमें उसकी पहली पत्नी समेत कई दूसरी लड़कियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इन वीडियोस का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग और दबाव बनाने के लिए किया जाता था।